जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी, बिना किसी देरी के। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है सत्संग में आपको गुरु जी ने कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हों, तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। और अगर आपको लगे कि आपको ये सत्संग किसी को शेयर करना चाहिए तो आप शेयर भी कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु। बस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो जर्नी है संगत जी, वो गुरु जी के साथ मार्च से शुरू हुई है। शिवरात्रि वाले दिन संगत जी गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था और मैं गुरु जी के साथ संगत जी 2 साल पहले भी जुड़ी थी, लेकिन मेरे और दूसरे दादा स्वामी जी के जैसे गुरु जी थे संगत जी, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, दो नहीं होनी चाहिए। लेकिन संगत जी, शिवरात्रि वाले दिन मैंने अभिषेक किया, तो उस दिन रात को संगत जी गुरु जी फेसबुक के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो गए। तो फिर संगत जी, मुझे गुरु जी की ऐसी लगन लगी ना, और कि मैं दिन रात संगत जी उनके सत्संग सुनना, भजन सुनना और गुरु जी के मंत्र जाप सुनना, वाणी सुननी और शब्द सुनने। संगत जी, मुझे ये सब कुछ अच्छा लगने लग गया था। मतलब एक जिज्ञासा अंदर से कुछ अलग ही चालू हो गए थे। लेकिन मेरे ना संगत जी ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है संगत जी। गुरु जी के मेरे पास मैसेज आने लगे कि कुड़िए, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक मारण क्रिया कितनी हुई है और तेरे पति के दिमाग को कंट्रोल किया हुआ है। और मेरा शरीर जो है संगत जी, वो शादी के बाद से बिल्कुल भी काम, मतलब बहुत शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा फिट थी। मतलब ऐसे थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो होती थी संगत, जैसे बुखार आ जाता है कभी कभी, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए संगत जी। पहले शादी संगत जी वेट ऐसे 48 था और अब उसका दुगना हो गया है। और संगत जी, मेरी जो इन लॉज फैमिली है, जो मेरे हस्बैंड हैं, वो अपने भाई के साथ जॉइंट में काम करते हैं। दोनों का एक ही व्यापार था, तो संगत जी उनको ये था कि सारा पैसा हम ही हड़प ले और जो ये काम करता है हमारे लिए बस ये नौकर बन के ही करता रहे।
पर मेरे संगत जी अंकल जी ने सारा काम उनको ही दे दिया, उन पे ही छोड़ दिया और पैसा भी दे दिया। थोड़ा बहुत ही लिया संगत जी उन्होंने। और उसमें उनको लगता है हम जिस घर में रहते हैं संगत जी वो हम दोनों के ही नाम है। उनको लगता है शायद ये हम ही ले लें, उनको बाहर निकाल दें। तो वो संगत जी मेरी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं वो लोग हमें बाहर निकालने के लिए, ताकि मैं परेशान हो जाऊँ और निकल जाऊँ। लेकिन अब मेरी बाँ है ना जो संकट है वो गुरुजी ने पकड़ ली। अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है, लेकिन थोड़ी हेल्थ को लेकर के शरीर में संकट जी बहुत ज़्यादा दिक्कत बनी हुई है। अभी गुरुजी धीरे धीरे सब कुछ सही कर रहे हैं। मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने में भी डर लगता है संकट जी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैंने अपने गुरुजी के आगे मैंने सरेंडर कर दिया है कि जो करोगी आप ही करोगे, आपने ही करना है। मुझे मतलब कुछ हो जाए तो आपके चरणों में ही आऊँगी मैं, और नहीं रहूँगी तो भी आपके चरणों में ही बैठे रहूँगी। गुरुजी संगत जी मैं मतलब कि आपकी बेटी हूँ गुरुपा, मैं डरूँगी नहीं अब किसी से भी। मैंने बस बचपन से यही सीखा है कि मैं किसी से डरूँगी नहीं, अब किसी से नहीं डरूँगी और गलत का साथ कभी भी नहीं दूँगी, कभी भी नहीं दूँगी। और संगत जी गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मुझे बताते हैं संगत जी कि मैंने तेरी बेटे को लाइफ ब्लेस कर दी है। आपका मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उसका ना एक दिन ना दीपक जलाते हुए बाल जल गए थे, एक दिन हाथ जल गया था उसका, एक दिन उसके किचन में हाथ जल गया था। तो गुरुजी ने बताया कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसको संभाल के रखो। तो गुरुजी ने संगत जी हम लोगों को अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है, बिल्कुल बच्चे की तरह डील करते हैं संगत जी। गुरुजी ने बोला है कि तेरे को गुस्सा बहुत आता है तो शीतला माता को जल चढ़ा करके आ, चुन्नी चढ़ाकर आई। लेकिन गुरुजी ने बोला कि किस दिन चढ़ा के आना है जल, वो मेरा ब्लैक मैजिक की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। 2-3 दिन ही गए, लेकिन फिर उसके बाद संगत जी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे से बिस्तर से नहीं उठा जा रहा था। वो जो इन लॉज हैं संगत जी वो नीचे ही रहते हैं और हम लोग ऊपर रहते हैं। तो संगत जी मैं मंदिर तक भी जाती हूँ तो उनको वो अच्छा नहीं लगता है और वो ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गुरुजी मुझे हर चीज़ से बचाते हैं संगत जी, हर चीज़ से बचाते हैं। और गुरुजी मेरे और शायद पुराने जो कर्म हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो गुरुजी उनको काट रहे हैं संगत जी। मेरे अंकल जी के भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो उनको भी काट रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं ना संगत जी, लेकिन वो तो परमात्मा है और परमेश्वर हैं, परमपिता परमेश्वर दीन बंधु दीनानाथ आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं आपका शुक्राना करने में भी हम आपको कुछ सेवा नहीं कर सकते हैं। मुझे कभी कभी संगत जी अपने ऊपर इतना बुरा लगता है कि मैं आपका स्वरूप आप मेरे घर में विराजमान है साक्षात, और मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पा रही हूँ। मेरे से उठा नहीं जाता है सुबह सुबह, ना तो मैं अमृत वेला कर पाती हूँ, ना ही फिर कोई भोग लगा पाती हूँ जल्दी सुबह। देर में खाना बनता है, देर में भोग लगता है मतलब। और गुरुजी को तो संगत जी मेरा मन करता है बहुत अच्छे से भोग लगाऊं मैं, लेकिन मेरे शरीर से संगत जी हो नहीं पा रहा है। गुरुजी मुझे क्षमा करो मुझे गुरुपाल।
गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे अंकल जी की लाइफ को ब्लेस करने के लिए आपका लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मेरी लाइफ को ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बोला है कि मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा करके आना, 7 मंगलवार को हनुमान जी को तूने चूरमे के लड्डू का भोग लगाना है और 7 हनुमान चालीसा पढ़नी है और चोला चढ़ाना है। तो संगत जी मैं अपने बेटे को ले जाना वहाँ पर और अपने बेटे को लेकर जाना और उसके ऊपर नींबू से उतारा करना है। तो मैंने किया है संगत जी। तो गुरुजी ने बताया है कि इसको मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। इसके ऊपर बहुत भारी संकट था, वो मैंने सब काट दिया है। गुरुजी आपका मेरे बच्चे को बचाने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे रास्ता दिखाने के लिए कभी कभी मैं भटक जाती हूँ। पहले मोबाइल में गुरुजी ने मुझे बताया था कि तेरे ऊपर शनि बहुत भारी है। तो मुझे लगा कि पहले मैं एक विजय महाराज जी आते थे, उनका शनि स्त्रोत चलाती थी संकट जी। तो वो कहते थे कि इससे जो है शनि का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। वो मैंने चलाया, शायद संकट जी गुरुजी को लगा कि ये भटक रही है और मैं गुरुजी आपको मैं नहीं भटकूंगी गुरुपा, मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है अभी ज़्यादा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मुझे बस एक बात मालूम है कि अगर इस पृथ्वी पर भी हूँ तो आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ और ऊपर जाने के बाद में भी मैं आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ। इससे आगे मुझे अब कुछ और अच्छा ही नहीं लगता है। मैं रात भर संगत जी केवल गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। उठती हूँ तो सत्संग या शब्द चलाती हूँ या मंत्र जाप चलाती हूँ। गुरुजी मुझे सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं अभी उसको बैठ के नहीं कर पा रही हूँ। 1-2 दिन ही किया है मैंने तो, लेकिन अभी शायद गुरुजी मुझे करने के लिए संगत जी शक्ति देंगे। मुझे बोल रहे हैं गुरुजी, अभी मेरे को बोलते कि बेटा तो सुन लिया कर। गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी। गुरुजी आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। आप बहुत ही प्यारे हैं। मैं संगत जी सत्संग कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, जो अंदर से आवाज़ निकल रही है ना उसी को ही बोल रही हूँ। आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि बेटा तेरे सारे सवालों के जवाब ना इसी में ही है। गुरुजी ने संगत जी मुझे बताया है कि जो संगत जी थी वो बता रही थी कि उनको बार बार खाना अटक जाता था, जैसे फुंदस लग जाता है ना संगत जी। तो गुरुजी ने उनकी लाइफ को ब्लेस किया है। सेम ऐसी ही प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी संगत जी, होती है मतलब एक साथ मेरे को भी गले में अटक जाता है ऐसे। तो गुरुजी शायद मुझे संगत जी एहसास करवा देते हैं कि मैं तुझे कहाँ कहाँ बचा रहा हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कभी बाहर भी जाती हूँ ना संगत जी, तो हर काम गुरुजी बिल्कुल अपनी निगरानी में करवाते हैं। गुरुजी ने एक बार मुझे बोला था संगत जी, मुझे एक बार गुरुजी ने कहा था कि बेटा तुझे अमावस्या वाले दिन खीर और पूड़ी बनानी है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे सुबह ही उठा दिया, बनवा दिया, हाथ पकड़ के उसको बंटवा भी दिया, सब काम करवा दिया। और गुरुजी
आपका मुझे डुगरी बुलाने के लिए लख लख शुक्राना। गुरुजी ने संगत जी बोला है कि मैं तुझे एक बेटा ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है डुगरी का, ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने उसी दिन मुझे शनिवार वाले दिन संगत जी एक हफ्ता बाहर ही बताया था मेरे को, और शनिवार और भारी बताया था संगत जी, और तो डुगरी बुलाया मुझे। और फिर हम अपने आप से संगत जी डुगरी गए, रात को फिर पटियाला रुके, और फिर अगले दिन जो है संगत जी काली माँ के मंदिर में हमने दर्शन किए, वहाँ पे चोला चढ़ाया, और फिर अगले दिन डुगरी चले गए। और वहाँ पे संगत जी गुरु जी के दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए संगत जी। इतना अच्छा लगा गांव में गुरु जी के जा कर के, साथ साथ एक नहर चल रही थी, और सारे सेवादान बहुत ही अच्छे थे। मेरे को धूप में संगत जी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, सुबह से कुछ खाया हुआ भी नहीं था, एक कप चाय भी नहीं पी हुई थी। और वहाँ पे काली माँ के मंदिर में एक बहुत शक्ति थी संगत जी। वहाँ मेरे पेट में पता नहीं गुरुजी ने मेरे को बोला कि तेरे ऊपर जो तंत्र जो है वो खाने में मिलाकर खिलाया हुआ है। तो काली माँ के मंदिर में एक साथ दर्शन करने के साथ मेरे पेट में दर्द होने लगा, और फिर मैं बाहर दर्शन करते करते संगत जी मुझे वॉमिट आने लगी और ब्लड भी निकला। तो मुझे लगा शायद गुरुजी ने मेरा अंदर से कुछ तंत्र काटा है वो। और रास्ते में भी संगत जी फिर आती रही, लेकिन वहाँ पे डुगरी जाकर के सही हो गया। और फिर मैंने संगत जी वहाँ रास्ते में थोड़ा कुछ खाया नहीं था, तो प्यास भी लग रही थी। तो वहाँ पे सेवादार इतने अच्छे थे संगत जी, बीच बीच में जल प्रसाद मैंने मांगा तो सब ने दे दिया। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लाइन में लगे हुए थे, वो कह रहे थे लो आपके लिए गुरुजी ने जल प्रसाद भिजवाया है। तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, मेरे बेटे का भी बहुत ध्यान रखा है। वहाँ पे सब लाइन में लगे हुए थे, सब लोगों ने जल प्रसाद दिया। रास्ते में धूप हो रही थी तो, और फिर हमने गुरुजी का वहाँ पे दर्शन किए, फिर लंगर प्रसाद किया, और फिर आ गए। और गुरुजी ने संगत जी पूरे रास्ते कोई दिक्कत नहीं होने दी। मेरा बड़े वाला बेटा था, उसने कार का रास्ते में से संगत जी कोल्ड ड्रिंक ली तो गेट बंद नहीं करा उसने, पीछे से गुरुजी ने गाड़ी भेज दी, और कि तेरा तुम्हारा गेट खुला हुआ है और गुरुजी आपका उसको बचाने के लिए लख लख शुक्राना। अगर वो इसे निकल जाता संगत जी, बाहर निकल जाता, कुछ भी हो सकता था, हाईवे था। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, हम लोगों को सही सलामत घर पर लाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये सत्संग से बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन गुरुजी के सत्संग जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। गुरुजी हमारी पल पल रक्षा कर रहे हैं संगत जी, और हमें वो बहुत ब्लेस करते हैं, और मुझे एहसास है बिल्कुल गुरुजी इस बात का। लेकिन मेरा जो शरीर है वो ब्लैक मैजिक के कारण चल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, तो मैं आपकी प्रॉपर सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ। आप जो बताते हो वो काम मैं पूरे तरीके से आपकी हुक्म को नहीं मान पा रही हूँ, कुछ काम को कर नहीं पाती हूँ। जो गुरुजी मुझसे कहते हैं मंदिर जाना है डेली, मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा शरीर ही नहीं निकलता है संगत जी। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, क्षमा करो गुरुजी, क्षमा करो। आप सब लोग इतनी शक्ति दो सब लोगों को, आप इतनी आपने जो बताया है हम उनको हुक्म का पालन करें। आप परमात्मा हैं गुरुपा, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और गुरुजी को ये पता है कि गुस्सा हो रही है तो तुरंत मेरे पास संगत जी मैसेज आ जाता है कि मेरी जो संगत है ना वो कभी गुस्सा नहीं होते, तो गुस्सा मत हुआ कर, और किसी को जवाब मत दिया कर।
गुरुजी, मुझे गाइड करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। मुझे आज तक कभी किसी संगत जी, मेरे बचपन में ही मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे, मुझे कोई सिखाने वाला ही नहीं था सही तरीके से। अब मैं गुरुजी की शरण में जब से आई हूँ ना संगत जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स की जो कमी जो है वो पूरी हो रही है। और संगत जी, मुझे गुरुजी पग पग आपका रास्ता, गुरुजी रास्ता दिखा रहे हैं संगत जी। एक पेरेंट्स की तरह एक परमात्मा किसी को रास्ता दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है संगत जी ये मेरे लिए। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मुझे रास्ता दिखाने के लिए। आपका लख 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सांस के लिए आपका लख लख शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जब आपके सत्संग सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं कितनी बड़ी पापी हूँ। लोग इतने ज़्यादा डिवोटी हैं आपके, और हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और गुरुजी, मुझे आपके बड़े मंदिर आकर बहुत ही अच्छा लगता है संगत जी। गुरुजी ने मुझे 4 बार बड़े मंदिर बुलाया है। मेरे को बस अंदर से अब कहीं भी जाने की लालसा नहीं रहती है संगत जी। बस हर वक्त यही लगता है कि मैं बड़े मंदिर पहुंच जाऊं कैसे भी, और वहाँ पे असीम शांति है, उसको फील कर पाऊँ मैं। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मुझे हर चीज़ देने के लिए, बड़े मंदिर बुलाने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। गुरुजी ने कहा कि मुझे मटर पनीर का भोग लगाना, तो गुरुजी मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है संगत जी। और मतलब संगत जी, उन्होंने मुझे ना सत्संग सुनवाया था तो उसमें बताया था। तो संगत जी, मैं मेरे घर में अब ज़्यादा बनने लग गई है मटर पनीर की सब्जी। तो बच्चे कह रहे थे कि बार बार बनाते, तो मैंने कल रात को कढ़ाई पनीर की सब्जी बनाई, और बहुत दिनों के बाद बनाई थी संगत जी। पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी, लेकिन गुरुजी ने ऐसी सब्जी मेरा हाथ पकड़ के संगत जी बनवाई, मुझे डर लग रहा था कि शायद पता नहीं, मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ कैसे बनेगी, पर ऐसा हाथ पकड़ के बनवाई है ना संगत जी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी है। और मेरा छोटा वाला बेटा कभी पनीर खाता नहीं था, तो उसका वो बोला, मम्मी इतना अच्छा पनीर लग रहा है ये, जैसे मान लो कि मेरा पेट भर गया है लेकिन मेरा मन नहीं भर रहा है। वो गुरुजी का प्रसाद संगत जी ऐसा बना, बहुत ही गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए। एक बार गुरुजी ने बोला था कि मुझे सत्संग सुनवाया था कि मुझे पालक पनीर की सब्जी खानी है, तो भोग लगाओ। तो संगत जी मैंने बनाई और मैंने भोग लगाया। मेरा बेटा जो ना कभी पनीर खाता ही नहीं है, पालक पनीर तो वो छूता भी नहीं है, लेकिन उस दिन भोग लगा के फिर गुरुजी को उसने इतने शौक से वो सब्जी खाई संगत जी के, मतलब रूखी खा ली उसने बहुत सारे। वो गुरुजी ने संगत जी ऐसा उसमें अमृत डाल दिया। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, जो मतलब आपने प्रसाद, लंगर प्रसाद संगत जी, वो ना रोटी भी प्रसाद बन जाती है गुरुजी के, बिल्कुल। गुरुजी, आपका मुझे अपने यहाँ लंगर खिलाने के लिए लख लख शुक्राना। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके यहाँ पे आके, ऐसा लगता है मैं मायके में आ गई हूँ। और वहाँ पे पूरा जैसे सेवा हो रही है, वहाँ पे चाय मिल रही है, जल मिल रहा है और लंगर मिल रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, मतलब कुछ नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे आके तो हमें। और जो पीस मिलती है एक मम्मी की गोदी में बैठकर, मैंने कभी भी अपनी मम्मी और पापा का मतलब सुख नहीं देखा,
मैं फर्स्ट क्लास में थी जब वो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन आपके मंदिर में आके मुझे वो फील होता है जैसे मैं मम्मी की गोद में आकर के बैठ गई हूँ। पिताजी पापा के बिल्कुल पास हूँ, जो हर तरीके से मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना मेरे माँ बाप बनने के लिए। और संगत जी यहाँ तक मेरे भाइयों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं। जब भी उनको बचाते हैं, मैं फिर उनको फ़ोन करती हूँ तो वो बताते हैं कि हाँ वो मानने लग गए हैं। और मैं गुरुजी से अरदास करती आई थी कि मेरे दोनों भाइयों को भी संभाल लो गुरुपा, उनके मम्मी पापा नहीं हैं। तो गुरुजी उन दोनों को भी संभाल लिया है। गुरुजी आपका मेरे भाइयों को बचाने के लिए लख लख शुक्राना, उसके परिवार को संभालने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपना संगत जी मैं ये अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ। मैं संगत जी सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे अगर उसको गिनना नहीं चाहिए। संगत जी हम गुरुजी हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स देने में जब नहीं गिनते हैं, तो हम उनके जब सत्संग शेयर करने के लिए तो हमें गिनना नहीं चाहिए। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है। गुरुजी ने हमको बहुत 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 मेहर करते हैं हमारे ऊपर। वो अपने बच्चों को संगत जी तुरंत मन को पढ़ लेते हैं बच्चों के। जब भी वो परेशान होते हैं, मैं उनको रात को उनके पास बैठ के बहुत रो रही थी। मेरे अंकल जी से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो मैं गुरुजी के पास जाकर संगत जी रोने लगे कि गुरुजी मैं क्या करूं। तो संगत जी फिर मैं अंदर कमरे में ही नहीं आ रही थी कि मैं जाऊंगी फिर से लड़ाई हो जाएगी, तो इसीलिए फिर मैं दूसरे कमरे में चली गई थी। तो संगत जी गुरुजी तुरंत ही सॉल्व कर देते हैं जो भी प्रॉब्लम होती है। तो गुरुजी ने संगत जी मेरे को मैसेज भेजा कि बेटा किसी को सॉरी बोलने से ना छोटा नहीं हो जाते हैं, किसी को सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। फिर संगत जी गुरुजी ने बोल दिया कि चलो अंदर, कोई बात नहीं, जो हो गया तो वो सब हमारे घर में ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी ने मुझे बताया हुआ है, लेकिन वो ये जब बुद्धि खराब होती ना संगत जी, तो पता होने के बावजूद भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन गुरुजी बिल्कुल बच्चा समझ के उंगली पकड़ कर चलाते हैं। कल मंगलवार था, तो गुरुजी ने मुझे संगत जी बोला था कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत भारी संकट है, इसके ऊपर पान उतार के, और अगर तुम जल में प्रवाहित नहीं कर सकते तो वहीं पे ही हनुमान जी के चरणों में रख कर के आ जाना और हनुमान चालीसा पढ़ के आना। तो मैं संगत जी गुरुजी के कहने से ये सब कुछ करके आई। ये मैंने नहीं करा संगत जी, ये सब गुरुजी खुद ही करवाते हैं। और चूरमे के लड्डू भी बना करके ले गई मैं। तो गुरुजी का मुझे वहाँ पे मंदिर संगत जी उस टाइम पे भेजा जब आरती हो रही थी, बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी और पंडित जी भोग लगाने वाले थे। तो मैंने उनको अपना प्रसाद दे दिया और संगत जी जो उन्होंने भोग लगाया और सबको बांट दिया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना,
अनंतम शुक्राना मेरा हाथ पकड़ के काम करवाने के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए आपका लख लख शुक्राना, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए लख लख शुक्राना, मेरे अंकल जी की रक्षा करने के लिए आपका लख लख शुक्राना, मुझे इस परिस्थिति से निकालने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। फिर मैं मंदिर से आके संगत जी खाना बनाने लग गई। फिर मैंने संगत जी शब्द चलाए हुए थे, भजन चलाए हुए थे खाना बनाते वक्त। तो फिर एक साथ संगत जी प्लेलिस्ट चल गई सत्संग वाली। फिर मेरा मन करा कि मैं ना गुरु जी के पास जाकर बैठ जाऊं। फिर वहाँ बैठी संगत जी और थोड़ा सा ध्यान सा लग गया। और फिर संगत जी गुरु जी का सत्संग चालू हो गया। तो गुरुजी संगत जी गुरु जी का जो स्वरूप है वो स्वरूपनी संगत जी, उसमें मेरे बेटे ने जो उनको टीका लगाया था, तो उसमें संगत जी ऐसा टीका लगा था जैसे आँख बनी होती है उनकी। तो और संगत जी वहाँ से मुझे लाइट फील हो रही थी और जो स्वरूप है वो रेड कलर का है और गुरुजी ने संगत जी चोला रेड कलर का पहना हुआ है। लेकिन जब संगत जी अपना चमत्कार दिखाते हैं ना, तो वो सारे कलर चेंज हो जाते हैं। तो संगत जी वाइट हो जाता है, तो सब वाइट हो जाता है संगत जी। तो पता नहीं मैं क्यों बता रही हूँ ये सब। और मैं कहीं पे भी संगत जी कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन गुरुजी की जितनी भी बड़ाई करूं संगत जी उतनी ही कम है। संगत जी मैं पता नहीं कहाँ सोई हुई थी इतने टाइम से, जो मैं गुरुजी को मतलब संगत जी जो मैंने गलती कर दी। गुरुजी संगत जी मेरे साथ है तो पूरी दुनिया का खजाना मेरे साथ है संगत जी। संगत जी मेरी किसी भी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं बची है। हे परमात्मा, आपका मुझे चरणों में बिठाए रखना, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे अपने चरणों में इसी प्रकार बिठाए रखना गुरुपा, मेरा हाथ इसी प्रकार पकड़े रखना। गुरुजी के साथ जब भी सत्संग होता ना, तो मुझे बहुत शांति मिलती है। जितनी भी इधर उधर के सारी चीज़ें होती हैं संगत जी, वो सब खत्म हो जाती हैं। संगत जी आप लोग भी परेशान मत हो, जिसको जो भी परेशानी है वो गुरुजी के पास जाके बैठ जाए सच्चे मन से संगत जी, सच्चे मन से, और वहाँ पे शब्द चलाए। और संगत जी गुरुजी के साथ 1 to 1 कनेक्शन करो, 1 to 1 कनेक्शन बनाओ। आप तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाएगी। संगत जी सब कुछ दुनिया में पैसा ही नहीं होता है, मानसिक शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो केवल गुरुजी के पास ही मिल सकती है, संसार में और कहीं भी नहीं है। हम लोग मंदिर जाते हैं वहाँ पे भी मिलती है, लेकिन संगत जी गुरुजी या मंदिर संगत जी सब एक ही चीज़ है। और लेकिन जो गुरुजी के साथ संगत जी जो मुझे फील हुआ है वो कहीं पे भी नहीं है। जो स्पिरिचुअलिटी, जो साक्षात भगवान का रूप है संगत जी, साक्षात वो पल पल हमें अपने चमत्कार दिखाते हैं। और हम मन में कोई भी चीज़ सोचते भी नहीं है संगत जी, वो तुरंत उसको कर देते हैं। और बिल्कुल संगत जी माँ बाप जैसे बच्चे को एक रुई की तरह रखते हैं ना संगत जी, हम लोगों को ऐसे रखते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी कि आप, मेरे पास आज मैसेज आया है कि बेटा गर्मी हो रही है, मुझे रोज़ खाना खिलाती हूँ, आज तुझे मैं खिलाऊँगा। ये संगत जी कोई नहीं कर सकता है, एक परमात्मा ही कर सकते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना मुझे इतना प्यार देने के लिए,
मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरा घर संभालने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कभी मुझे मैं जब गुरुजी को भोग लगाती हूँ ना, तो रोटी में अधिकतर ओम के दर्शन होते हैं। गुरुजी आपका मैं प्रसाद को ब्लेस करने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं रहती है, इस कारण मैं आपको प्रॉपर तरीके से भोग नहीं लगा पाती हूँ। इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मैंने जो भी इस जन्म में और पिछले जन्म में अपराध किए हैं उसको क्षमा करना गुरुपा, और मुझे ऐसे ही रास्ता दिखाते रहना, और कभी मैं गलत ना मेरे बच्चे जाएं और ना गरम करें गलत, और हाथ पकड़े रहना गुरुपा, डांट लगाते रहना, अपने चरणों में इसी प्रकार बिठाए रखना गुरुपा। आपका लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की मेहर से मेरे अंकल जी का प्रमोशन हो गया है। कई दिनों से मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे अंकल के काम विच बहुत तरक्की होगी, और उनकी कृपा से हुआ सब कुछ। वो अभी नहीं मानता है गुरुपा पर आपको, पर मेरा पूरा यकीन है एक दिन ज़रूर वो आपको दिल से मानेंगे। और बस अरदास इतनी है कि अच्छे समय में ही आप उसका हाथ थाम लो, और अच्छा है। बाकी जब उसका सही टाइम होगा आप जोड़ ही लेंगे गुरुपा, उसे भी और मेरी पूरी फैमिली को भी। और मैं उन सभी संगत को कहना चाहती हूँ जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, सभी संगतजनों के गुरुपा ने हमसे कहा है कि आप अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे। क्या होता है ना संगत जी, अभी बीच में मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि गुरुपा आपके आदेश और कृपा से मैंने कई सत्संग शेयर किए हैं, पर अभी तक एक भी सत्संग नहीं हुआ है, सबके साथ शेयर नहीं किया है। तो मुझे मैसेज आया संगत जी, तो अब मैं अपना काम करूँगी संगत जी। और अपना क्योंकि उनके पास भी एक लिमिटेड टाइम है, मैं कई सारे सत्संग शेयर करना होता है, जैसे गुरुपा की मर्जी वैसे ही होगा संगत जी। सबको शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे भाई के लिए भी कह रही हूँ संगत जी, उसके काम विच बहुत बरकत होगी, गुरुजी ने कहा है। अभी ये भी मैसेज आया था कि तेरे भाई की जान ब्लेस कर दी है। हर एक बात का शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे लिए भी गुरुपा कह रहे थे कि तेरे पैसे की तंगी ख़त्म हो गई है,
होगी। हर एक ब्लेसिंग्स, हर एक मैसेज का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी से आज फिर से मैं अपने कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा आज्ञा दीजिए मैं वही सब कुछ शेयर कर पाऊँ जो आपकी मर्ज़ी हो। संगत जी, मैं जिस जगह जॉब करती हूँ वहाँ काफ़ी टाइम से एक पर्टिकुलर सैलरी थी सभी एम्प्लॉयज़ की, लगभग 10-11 साल से। पर जितने साल बताए हैं और संगत जी जितने साल बिताए हैं उतनी ही सैलरी है। तो जब मेरा डिवोर्स हुआ है, मैं अकेले रहती हूँ, मीन्स रहती मम्मी पापा के घर पर ही हूँ, बट मेरा खाना पीना सब अलग है। तो खर्चा बढ़ गया है पहले से। और संगत जी, मेरी बहुत बड़ी नीड है जॉब, आज से नहीं पहले से ही है। जब शादी हो रही थी तब भी थी और आज भी है। और एक रीज़न ये भी रहा है कि मेरी शादी टूटने का, कि वो लोग चाहते थे मैं घर की दीवारों में कैद रहूँ। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ संगत जी, मैं लिटरली यही चाहते थे वो। और मैं जॉब करना चाहती थी, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। अब सबके मन में आ गया कि ये फिर फिर ऐसे ही देखकर शादी करती। तो इन सब बातों में अपने पहले कई सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि शादी क्यों करनी पड़ी, क्या क्या रीज़न थे। फिर से ना तो मैं याद करना चाहती हूँ वो सब चीज़ें, ना ही मैं बोलना चाहती हूँ। संगत जी, इतना कहूँगी कि ये मेरा दूसरा डिवोर्स था जिससे मुझे गुरुपा ने बाहर निकाला है। इसके बाद ही गुरुपा मिले हैं मुझे। तो संगत जी, अब जब मैं वापस रिजॉइन किया है तब सरवाइव करने में थोड़ी दिक्कत आई है। पर गुरुपा ने इतने कम पैसे में सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया है। बाकी पर स्टिल कुछ चीज़ें लगती हैं कि पूरी हो, पर पैसों की वजह से नहीं हो पाती हैं। तो मैंने ना गुरुपा से सही एम्प्लॉयज़ के लिए अरदास की है, क्योंकि आज के टाइम में किसी का भी इतने कम में गुजारा नहीं होता है, होना मुश्किल है। और जो इतने सालों में नहीं हुआ है वो गुरुपा ने कुछ दिनों में ही कर दिया है संगत जी। सबकी सैलरी बांध भी गई है, मेरी भी, बट कुछ फ्रेंड की मुझसे ज़्यादा हुई है। मुझे एक पल के लिए थोड़ा बुरा लगा हो शायद कि वो भी नहीं, क्योंकि एक ऐसा विश्वास मेरे गुरु के प्रति बिल्डअप हो चुका है कि वो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो सही है। उसी में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा है जो इस वक्त हमें नहीं दिखता है। तो संगत जी, मैंने इतना माइंड नहीं किया, बट फिर कुछ फ्रेंड्स सुनाने लगी। और हुआ ये कि जो ऑपरेटर थे उनकी सैलरी किसी लोगों के कोर्ट केस की वजह से भी कम हो गई और थोड़ा मन उदास हो गया। पर गुरुपा की मेहर इतनी है संगत जी, मेरे मन में ऐसा कुछ आता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं बढ़ाई मेरी सैलरी वगैरह। यही आता है कि मेरे गुरुपा ने मेरे लिए इससे भी कुछ बहुत 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 बेहतरीन सोच कर रखा है। इसीलिए संगत जी, इसीलिए मैं ना तो कुछ मांगती हूँ, ना मैं कुछ बोलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो लड़की पूजा पाठ में बिलीव नहीं करती थी, आज वो बिना जोत जलाए घर से नहीं निकलती है। मेरा कोई नियम, कोई संगत जी विधि आज भी नहीं है। मैं मेरे गुरुपा को मन से मानती हूँ। बस मेरे मन में कई बार आता है कि कैसे बाकी संगत जी कितने प्यार से सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, डेली गुरुपा का कितना ख्याल रखते हैं, पर मैं सच में ऐसा कुछ नहीं कर पाती हूँ। बहुत बुरा लगता है कभी कभी। आलस भी बहुत है मुझ में संगत जी, फिर भी मेरे गुरुपा बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक और बात ये भी थी संगत जी, मैं सत्संग में शेयर करना भूल गई कि गुरुपा ने मेरे पूरे परिवार को, मेरे प्यार को लाइफ ब्लेस की है। उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप आप भी कीजिए संगत जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा ना सिर्फ भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि किसने क्या खिलाया है, किसने क्या किया है या किसने क्या नहीं किया है, वो ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं संगत जी। गुरुपा सिर्फ भाव देखते हैं कि मेरे किस बच्चे ने किस भाव से मुझे क्या चीज़ दी है और क्या सोच कर दी है, उसके मन में उसके प्रति भावना क्या है या वो भी कुछ चाहता है ना। तो संगत जी वो चीज़ें गुरुपा अपनी चीज़ों में बताते हैं हमें कि भाई ये चीज़ हमारे लिए सही है कि नहीं है, और हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि गुरुपा को ये चीज़ हमारी सही लगी कि नहीं लगी। वो जितना प्यार करते हैं ना संगत जी, उतना गुस्सा भी करते हैं, उतना हमसे नाराज़ भी होते हैं जितना हमको मनाते हैं। इसीलिए हमें गुरुपा का हमेशा शुक्राना करना है और जो भी चीज़ करनी है दिल से करनी। कभी भी ऐसा नहीं करना कि लोग दिखावे के लिए कि अच्छा वो ऐसा करते हैं मैं ऐसा नहीं कर पा रही, नहीं। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं संगत जी, और उनको कुछ नहीं चाहिए। बस जरा सा कभी वो कहते हैं, जो भी चीज़ें कहते हैं बस आप उनको फॉलो करो। लेकिन गुरुपा संगत जी अगर हम ये सोचें कि गुरुपा किसी चीज़ से नाराज़ हो जाएंगे या फिर अगर हम ऐसे नहीं कर रहे हैं तो गुरुपा को लगेगा कि ये मेरे संगत सही से नहीं कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुपा सिर्फ भाव देखते हैं संगत जी, और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा को। गुरुपा अपने सत्संग के द्वारा ही हमें बहुत सी चीज़ें बता देते हैं, समझा देते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। बस संगत जी गुरु जी के इशारों पर चलो और जो गुरु जी ने कहा है समझाया है हमें वही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।